हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 6F क्लास 7th के 5वें क्वेश्चन से हल करेंगे। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। संजय साइकिल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलम्ब से पहुंचा। यह जो है अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, यानी 10 पहले चला 2 बढ़ा देता है, 12 के हिसाब से चलता तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है ना। समय में देखिए कितना अंतर हो रहा है, 6 मिनट पहले विलम्ब से पहुंचा, लेट यानी टाइम से लेट, और 6 पहले पहुंच रहा है ये, तो 12 मिनट का अंतर हो गया। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। कार्यालय की दूरी, कहाँ से, घर से है ना, दूरी x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए समय में अंतर है, कितना होता है समय, 12 मिनट का अंतर पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, समय निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x किलोमीटर की दूरी चलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, x बटे 10, इतना समय लग गया है ना, इतना घंटे मान लीजिए। अब 12 के हिसाब से चलेगा, प्रति घंटा की चाल से दूरी हमारी वही रहेगी x किलोमीटर, तब कितना समय लगेगा, x बटे 12। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना हो रहा है समय में। एग्जिट जो समय है उसमें एक तो 10 के हिसाब से चलता है तो 6 मिनट कम, 6 मिनट कम, और इसके हिसाब से 12 के हिसाब से चलता है तो जल्दी पहुंच जाता है ना, इससे लेट होता है तो लेट, और 6 जल्दी, यानी कि 12 मिनट का अंतर होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए 12 से चलेगा तो समय कम लगेगा, और 10 के हिसाब से चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो 10 वाला समय ये है x बटे 10 माइनस x बटे 12, 12 मिनट है ये, तो इनको घंटे बना लीजिए। लासा लेंगे 12x 10x, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 1 बटे 5, ध्यान दे बटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, तो हम देखो नीचे भी कट रहे हैं तो उन्हें काट लीजिए, 5 सेकंड, 5 दूना 10 और 5 चौक 20। ठीक है, नीचे से ऊपर भी कट रहा है 2 एकम, x बराबर, अब देखो 1 का गुणा करोगे x का x रहेगा, 12 गुणा करेंगे तब 7 12 है, कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे, है ना। पहले दूरी निकाल लेते हैं, कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, कितने बजे चलते हैं, 9 बजे चलते हैं, और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल चलेगा, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये दूरी है मान लीजिए 19 किलोमीटर की। ठीक, अब इधर से चलेगा वो कितना है, वो चलेगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इधर से चलेगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो इस हिसाब से चलेंगे ये। देखिए
तो समय मान लेते हैं, समय कितना लगा है ना। माना समय 19 किलोमीटर की दूरी चलने में x घंटे लगे ना, x मान दिया है ना, x लगा। अब देखो x लगा है तो चाल क्या है हमारे पास, ये है, यानी कि 9 किलोमीटर घंटा की चाल से x घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x घंटे में x घंटे में चली गई दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, यानी कि 9x, इतनी दूरी चली गई। ठीक है। अब इसके हिसाब से देखिए, 10 के हिसाब से चलेंगे तो कितनी लगेगी, तो 10x हो जाएगी। ठीक है ना, 10x। तो ये हमने दूरी निकाल ली है, लेकिन सवाल में दूरी कुल कितनी दे रखी है, 19। तो हम क्या करते हैं, अपनी दूरी को बराबर जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे सवाल के अनुसार। तो 10x प्लस 9x बराबर कितना, 19। कुल दूरी 19 है, ये कितना हो गया 19x बराबर कितना, 19x बराबर 19। तो x बराबर 19 के बटे 19, यानी 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा। ठीक है। तो ये हमारा सामने आ गया। अब सवाल ने क्या कहा, 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय पहुंचेगा, +1 कर दीजिए, तो यानी कि 10 बजे ये पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब सवाल ने क्या पूछा था, हामिद की, वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर हैं, हामिद के घर से यानी कि यहाँ से, तो कितनी दूरी पर होंगे, यहाँ से 1 घंटा समय लगा है, और 9 किलोमीटर चार्ज से चलेंगे तो कितनी दूरी पर होंगे, 9 किलोमीटर। ठीक है ना, की दूरी पर होंगे। ये आंसर हो गया। अभी 7वां देखिए क्या है इसका, सरकार द्वारा अनाथालय के बच्चों को पुष्टाहार देने के लिए 200 ग्राम दलिया प्रति बच्चे की दर से वितरित किया गया। एक बच्चे को कितना मिला, 200 ग्राम। ये कुल 20 किलोग्राम दलिया वितरित हुआ हो, टोटल 20 किलोग्राम दलिया वितरित किया गया, तो बच्चों की संख्या कितनी है ना, बच्चों की संख्या कितनी है। बहुत आसान है ये। देखिए कुल दलिया कितना है, 20 किलोग्राम है ना, ग्राम में दे रखा है तो ग्राम निकाल दे रहे हैं, तो उसमें 1000 गुणा कर देंगे, यानी 1 2 3 0, ये बन गया ग्राम। ठीक है। अब कितने ग्राम दिया जाता है, एक बच्चे को दिया गया दलिया 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम दिया गया, तो बच्चों की संख्या क्या होगी, बच्चों की संख्या बराबर कुल जो वजन है ना, कुल मात्रा है, बटे प्रति बच्चा है ना, यानी ग्राम प्रति बच्चा कितना दिया है उसका भाग दे देते हैं। कुल वजन कितना हमारे पास, 20,000 ग्राम, बटे ग्राम प्रति दलिया कितना मिल रहा है, 200 ग्राम, 200 काट दीजिए, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास, 200 बच्चों की संख्या कितनी है, 100 है ना, 200 का भाग दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 100 बच्चे आ गए। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में
एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। कुल टोटल x किलोग्राम। सेब का मूल्य m रुपये प्रति किलोग्राम था, रियल में इतना था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया। इतना यानी कम लिया था कितना m, और 10 कम कर दिया उसमें से। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए। चलिए दर्शा देते हैं इसके लिए। देखो 8वां क्वेश्चन। कुल सेब कितने हैं x किलोग्राम। अच्छा, सेब का मूल्य कितना है m रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, लेकिन कम कर दिया तो कितना रह गया m-10 कम कर दिया है, रुपया प्रति किलोग्राम ये हुआ। ठीक, अच्छा तो अब इसके लिए समीकरण में रख देते हैं। तो कुल टोटल मात्रा कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, यानी कि कुल वजन में अगर हम जो मूल्य है हमारा उसका गुणा करेंगे प्रति किलोग्राम मूल्य का गुणा करते हैं, तब हमें कुल मूल्य मिलता है। ठीक है, तो कुल वजन कितना था x, और प्रति किलोग्राम कितना है m-10। कुल मूल्य कितना है, कुल रुपये 2000। ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा और हल करना चाहते हो कर लीजिए। x बराबर निकालेंगे, बस यहीं छोड़ दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, समीकरण मांग रहा है तो समीकरण हो गया ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।